विधानसभा ने एक प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिम्मेदार कौन। आज हम खड़े हैं यशवंत रोड चौराहे पर। कलेक्टर के निर्देश पर एकांगी घोषित किया कि जो लोग जिम्मेदार हैं इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। शहर के ट्रैफिक को सुधारने की जिम्मेदारी यातायात पुलिस की है, नगर निगम की है, जिला प्रशासन की है और पुलिस थानों की भी है। लेकिन शहर का ट्रैफिक लगातार बद से बदतर हालत में है। आज हम खड़े हैं हमारे उस प्रोग्राम के तहत जिम्मेदार कौन में यशवंत रोड चौराहे पर। आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से वाहनों की आवाजाही बनी हुई है। मेरे कैमरा पर्सन भरत से कहूँगा कि ये बताएं, जवाहर मार्ग वाला वो हिस्सा जिसे कलेक्टर के निर्देश पर एकांगी घोषित किया गया था, लेकिन यहाँ पर हम जो दिखा रहे हैं लगातार वाहन आते रहते हैं और निकलते रहते हैं। इनका गुजर लगातार जारी है, जबकि इन्हें यहाँ पर रोक दिया जाना चाहिए था, यहाँ से इन्हें नहीं निकलने देना चाहिए। इसके बावजूद भी ये वाहन यहाँ पर आते हैं। हमने कई मरतबा कोशिश भी की है कि ज़िला प्रशासन या वे अधिकारी जिन्होंने इसकी घोषणाएं की थी, जिन्होंने जिसके आदेश दिए थे, वो इसका किस तरह से पालन करवा सकते हैं, लेकिन अब तक के पालन होता नज़र नहीं आ रहा है। ये जवाहर मार्ग पर वो एकांगी मार्ग है जहाँ पर वाहन आसानी से आ जा रहे हैं। इस वजह से यातायात जाम होता है। देखिए, ये अभी भी जाम की स्थिति आपको दिख रही है। एक बस, पीछे कार, फिर वैन और फिर ये बस खड़ी हुई है। क्या कारण है? इसका कारण ये है कि ये साइड में जो ई रिक्शा खड़े हैं, इनको यहाँ पर परमिशन नहीं है ई रिक्शा खड़े करने की, लेकिन इसके बावजूद ये यहाँ पर खड़े रहते हैं, जिससे यातायात बाधित होता है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? हम पूछते हैं उन्हीं रिक्शा वालों से, क्या वे यहाँ खड़े कर सकते हैं? ये गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी कर रखी है आपने? हमारी है भैया। किसकी गाड़ी है? बहुत चले गए वो। ये मर रहे गाड़ी। अरे ये गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी कर रखी है? ट्रैफिक जाम होता है ना? सवारी जाम होता है नहीं, अभी शाम का टाइम नहीं लगा था, अभी सुबह सुबह का खाली ट्रैफिक है, इसलिए लगा देते हैं। क्या पुलिस वाले रोकते नहीं आपको? रोकते हैं ना, फिर भी लगाते हो आप? फिर सर क्या करें, पेट के लिए करना ही पड़ेगा। कहाँ लगा इस टाइम? तो लोगों को परेशान करके नहीं, परेशान कहाँ करते किसी को। लोग नहीं परेशान होते? कहाँ परेशान होते, पूरा ट्रैफिक क्लियर है। अभी नहीं हो रहा ना, होते हैं दिन में होते हैं परेशान। दिन में नहीं। अरे आगे बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ। ये देखिए, इस तरह से ई रिक्शा की यहाँ पर कतार लगती है। बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, नो पार्किंग। नो पार्किंग का बोर्ड आपको मैं दिखाता हूँ, नो पार्किंग। और यहीं से फिर आपको यशवंत रोड चौराहा भी दिखाऊंगा कि जहाँ पर यातायात पुलिस जवानों की या अधिकारियों की कितनी संख्या है। ये कैमरे की ताकत है, जब कैमरा चलता है तो हरकत होती है और ये हरकतें होती रहना चाहिए। देखिए, अब ई रिक्शा यहाँ से चालू हुआ है और यहाँ से रवानगी ले रहा है। इन्हें मालूम है कि हम गलत कर रहे हैं, हम पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन जिम्मेदार कहाँ हैं? जो लोग जिम्मेदार हैं वो इस तरह इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? आइए हम और आगे बढ़ते हैं, चौराहे की तरफ ही चलते हैं और पूछते हैं यहाँ पर कोई अधिकारी या पुलिसकर्मी तैनात है या नहीं है। अगर होगा तो हम निश्चित रूप से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या कारण है, क्या वर्दी का खौफ लोगों में ख़त्म हो गया है जिसके चलते ये स्थिति निर्मित हो रही है। देखिए, ये जवाहर मार्ग की स्थिति है। यहाँ पर सर खड़े हैं, उनसे पूछते हैं। सर, आप अकेले ही पूरे चौराहे को संभाल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। बहुत सारे यहाँ पे ट्रैफिक जाम की स्थिति लगातार बनती है। जैसे मैं कहूँ कि ई रिक्शा खड़े हो जाते हैं, क्या आप अकेले इसकी वजह से दिक्कत आती है? वहाँ पर कुछ ऑटो रिक्शा खड़े होते हैं जिससे जाम की स्थिति बनती है। नहीं, जाम की स्थिति नहीं होती। जाम की स्थिति कभी नहीं बनती। हम इतने एक्टिव रहते हैं इस पॉइंट पे कि इधर भी लेफ्ट में देखता हूँ, राइट में देखता हूँ। हमारे साथ में हमरा रहते बल रहता है। किसी कारण बस बच्चियाँ, लड़की थी पहले कांस्टेबल, वो अस्वस्थ हो गए, अचानक बीमारी है महिलाओं को, तो इसलिए चली गई। लेकिन यहाँ 2-3 लोग रहते हैं पर रात, और जाम आज तक नहीं लगा। मैं 10 महीने से कंटिन्यू यहाँ पर हूँ, कभी जाम नहीं लगने की स्थिति आई नहीं कभी आज तक। सर, आपको मालूम होगा कि जवाहर मार्ग को एकांगी कर दिया है, वहाँ आगे ट्रैफिक रुकता नहीं है, ट्रैफिक यहाँ तक आता है और फिर आप जैसे अधिकारियों को यहाँ परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि कंजक्शन बढ़ जाता है। करना पड़ेगा सामना में, जब वहाँ से ट्रैफिक का तो निकालना तो पड़ेगा। कहाँ जाएगा ट्रैफिक? जब हम भी इसको रोक देंगे ट्रैफिक जाम हो जाएगी। जाम की स्थिति बनती है, अपने दिमाग से हिकमत अमली से मैं ट्रैफिक को निकाल देता हूँ। ट्रैफिक कभी जाम नहीं होता। सर, आपको क्या लगता है जो आदेश हुआ था उस आदेश का पालन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, उसको राजमहल्ले से होना चाहिए, रोकना चाहिए। लेकिन राजमहल्ला से वहाँ पर थोड़ा लोग बाग वहाँ ड्यूटी लगे, वो थोड़ा एक्टिव होना चाहिए, तो यहाँ ट्रैफिक नहीं आ पाएगा यहाँ पर पूरा। ये जिम्मेदारी किसकी बनती है, किन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जो ड्यूटी पे तैनात उन लोगों की बनती है? ड्यूटी पे गाड़ी जाते हैं, पदस्थ हैं जो एक्टिव है, जैसे हम लोग एक्टिव हैं यहाँ पर। अब एक भी रिक्शा नहीं जाने देते वहाँ पर, अकेला होने के बाद भी। एक या 2 बंद है तो बंद है, उसको पालन करवाते हैं उन लोगों को। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं, नए लोग आ जाते हैं, वाहन चलाते हैं, उनको मालूम नहीं कि नो एंट्री है, एक बंद है,
तो उनको समझा देते, एक बार समझा दे दिए दोबारा नहीं जाते अंदर। सर लेकिन यातायात पुलिस का साथ में ये नगर निगम की गैंग भी काम करती है, आपको उसका सहयोग नहीं मिलता? उनका नगर निगम ने कहा करते, नगर निगम नहीं आती हमारे। ट्रैफिक यातायात मतलब आते हैं, लेकिन शाम को आते हैं, वो शाम को आते हैं लगभग 6-7 बजे के लगभग, 1 घंटे के लिए आते, सेवा देने आते हैं एक्टिव हैं। यहाँ पर तैनात है आर.एन. दीक्षित जी, जो बता रहे हैं कि समस्या ये है कि जो जवाहर मार्ग पर ट्रैफिक गलत तरीके से आ रहा है, यदि उसे राजमोहल्ला पर रोका जाएगा तो यहाँ पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और साफ रहेगी। हालांकि वो कोशिश करते हैं, अभी फिलहाल ये अकेले ही यहाँ पर तैनात है। कुछ महिला पुलिसकर्मी यहाँ पर ज़रूर तैनात थी, लेकिन किसी कारण आज वो यहाँ पर तैनात नहीं है। तो कोशिश ये की जाती है कि लोग यातायात नियमों का पालन करें, अपनी जिम्मेदारी का स्वयं को निर्वाह करना होगा। यदि हर व्यक्ति कोशिश करेगा कि शहर के ट्रैफिक को सुधारना है और उन नियमों को यदि वो पालन करता है तो निश्चित रूप से शहर का ट्रैफिक सुधर सकता है। कैमरा पर्सन भरत के साथ अरशद खान, स्वतंत्र समय, इंदौर। स्वतंत्र समय ने एक प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिम्मेदार को। आज हम खड़े हैं यशवंत रोड चौराहे पर। कलेक्टर के निर्देश पर एकांकी घोषित किया कि जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते।